हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 23 बी को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन वही सेम है जो हमारे एक्सरसाइज ए में था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग आ, एन और द एज मे बी सुइटेबल, यानी कि आ, एन और द इन तीनों को हमें इन दिए गए ब्लैंक स्पेस में फिल करना है ताकि सेंटेंस पूरा हो जाए। जो भी इन तीनों में से सुइटेबल हो उस सेंटेंस के लिए हमें उसे फिल कर देना है। सबसे पहले हमारे सामने है सेंटेंस नंबर 19। सेंटेंस नंबर 18 तक पार्ट ए में हम लोगों ने कर दिया था। अब हम पार्ट बी में सेंटेंस नंबर 19 से शुरू करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है यू आर और इसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है फूल टू से दैट, यानी कि आप वो कहने वाले मूर्ख होंगे या फिर बेवकूफ़ होंगे। अब ऐसी कंडीशन में जब हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, कुछ भी पार्टिकुलर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ये इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होगा? ये होगा आ। तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू आर अ फूल टू से दैट। आ का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर फूल एक ऐसा वर्ड है जो फा या एफ साउंड से शुरू होता है, और ऐसी कंडीशन में जब हमें कोई आर्टिकल यूज़ करना होता है और उसके बाद कोई ऐसा वर्ड आता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, तब हम यूज़ करते हैं आ का। अब चलिए चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 20 की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है फ्रेंच इज़, और इसके बाद हमारे सामने एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है इजी लैंग्वेज। ये सेंटेंस कह रहा है कि फ्रेंच एक आसान भाषा है। अब यहाँ पर हम फिर से एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं कि ये एक आसान भाषा है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए टफ हो, लेकिन जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसा बोल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम एक इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करने के लिए हमें देखना होगा कि जिस वर्ड से पहले हमें आर्टिकल का यूज़ करना है वो वर्ड किस साउंड से शुरू होता है। यहाँ पर ईजी है और ये ईजी शुरू होता है ई साउंड से। जब ये ई साउंड से शुरू होगा तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन का। क्यों? क्योंकि ई एक वॉवेल है। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 21 की तरफ। सेंटेंस नंबर 21 में लिखा हुआ है हु इज़, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है गर्ल सिटिंग देयर। इस सेंटेंस में हम किसी एक खास लड़की की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि वहाँ पे बैठी वो लड़की कौन है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ऊपर के दो सेंटेंसेस में हमने जनरली बात की थी, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करेंगे एक डेफिनेट आर्टिकल का, और डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक ही होता है, वो होता है द। सेंटेंस क्या हो जाएगा? हु इज़ द गर्ल सिटिंग देयर। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 22 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है। इस ब्लैंक स्पेस में हमें एक आर्टिकल को फिल करना है, और इसके बाद दिया गया है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब इस सेंटेंस में हमें बताना है कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे लंबी की, और वो भी इंडिया में। तो इस तरीके से वो रिवर स्पेसिफाइड हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि द एक
डेफिनेट आर्टिकल है और जिसकी बात की जा रही है वो पहले से ही क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 23 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है रामा हैज़ कम विदाउट, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है अम्ब्रेला। ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक जनरल सेंस में। जब ऐसी सिचुएशन में हम बात करते हैं तो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं इनडेफिनिट। यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा? रामा हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला। अब इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 24 पर। सेंटेंस नंबर 24 पे लिखा हुआ है मुंबई इज़, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन। हम यहाँ पर जिस प्लेस की बात कर रहे हैं वो डिफाइंड तो है कि मुंबई है, लेकिन हम एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि मुंबई एक बहुत ही महंगी जगह है रहने के लिए। ऐसी कंडीशन में हमें एक इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना होगा। यहाँ पर वेरी दिया गया है, वेरी से पहले आर्टिकल का यूज़ करना है। वेरी शुरू होता है वी साउंड से जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आ का। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? मुंबई इज़ अ वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 25 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है शी इज़, और इसके बाद ब्लैंक स्पेस है, और फिर लिखा हुआ है अनटाइडी गर्ल। अनटाइडी का मतलब होता है अनपढ़, या फिर जो ऐसा हो जो ज़्यादा तमीज़ तहज़ीब मैनर्स वाला ना हो, उसके लिए हम अनटाइडी का यूज़ करते हैं। हम एक जनरल सेंस में बात करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और ये चूँकि अनटाइडी लिखा हुआ है तो इससे पहले यूज़ होने वाला आर्टिकल एन होगा, क्योंकि ये वर्ड शुरू होता है एक वावेल साउंड से, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? शी इज़ एन अनटाइडी गर्ल। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 26 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द चिल्ड्रन फाउंड, और इसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है एग इन द नेस्ट। अब यहाँ पर हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जो जनरल स्टेटमेंट है। हम कहना चाहते हैं कि बच्चों ने एग, वो एक किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो जो एग हैं उनको कहाँ पाया? उनको नेस्ट में पाया, यानी कि घोंसले में पाया। अब यहाँ पर हम एक इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे और वो इनडेफिनेट आर्टिकल होगा एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग आर्टिकल के बाद आ रहा है जो कि एक वावेल साउंड से शुरू होने वाला लेटर है। फिर देखिए आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 27, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई बॉट, और इसके बाद लिखा है एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा है हॉर्स, फिर ब्लैंक स्पेस ऑक्स एंड, और फिर एक ब्लैंक स्पेस बफेलो। यहाँ पर हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमने खरीदी हैं उन चीज़ों की बात एक ऐसे ढंग से की जा रही है जो अनआइडेंटिफाइड है या फिर अनस्पेसिफाइड है। हम यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? आई बॉट अ हॉर्स। अ हॉर्स क्यों? क्योंकि एच कॉन्सोनेंट साउंड देता है और हॉर्स कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है। इसके बाद ऑक्स लिखा हुआ है, ऑक्स से पहले हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। ऑक्स एक ऐसा वर्ड है जो आ साउंड से शुरू होता है, इसीलिए हम इससे पहले एन का यूज़ करेंगे। और इसके बाद लिखा हुआ है एंड, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है बफेलो। अब यहाँ पर बफेलो से पहले हमें एक और आर्टिकल का यूज़ करना है जो कि होगा आ, क्योंकि बफेलो का बी कॉन्सोनेंट साउंड देता है। तो इस पेज पर 19 से लेकर के 27 तक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया गया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पर हम
28 से 37 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू सी हिम गिव हिम, और फिर एक ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद लिखा हुआ है मैसेज। अब देखिए, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, ये कोई मैसेज खास मैसेज हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर जिस तरीके से इस सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं वो सेंटेंस एक जनरल मीनिंग बना रहा है। हम यहाँ पर फिल करेंगे आ का। क्यों? क्योंकि मैसेज जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमारे सामने है सेंटेंस नंबर 29। यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश इज़, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, लैंग्वेज लिखा है, फिर लिखा है ऑफ, और फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर पीपल ऑफ इंग्लैंड लिखा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें दो आर्टिकल्स का यूज़ करना है। हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है। और इसके अलावा हम ये भी कह रहे हैं कि ये इंग्लैंड के लोगों की लैंग्वेज है। तो यहाँ पर सीधे सीधे चीज़ों को स्पेसिफिक ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो दोनों ब्लैंक स्पेस में हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 30 पर। सेंटेंस नंबर 30 में लिखा हुआ है द गाइड नोज, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है वे। अब इस सेंटेंस में हम द का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम उस रास्ते की बात कर रहे हैं जिस रास्ते को गाइड जानता है। तो द वे, सेंटेंस क्या हो जाएगा? द गाइड नोज द वे। फिर अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 31। यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीलंका इज़, और इसके बाद एक बड़ा सा ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है आइलैंड। अब यहाँ पर सेंटेंस नंबर 31 में एन का यूज़ करना होगा, क्योंकि हम एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि ये एक आइलैंड है। हम यहाँ पर आइलैंड के हिसाब से एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आइलैंड आई साउंड से शुरू होता है। सेंटेंस क्या बनेगा? श्रीलंका इज़ एन आइलैंड। अब फिर चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 32 पर। सेंटेंस नंबर 32 पर लिखा हुआ है लेट अस डिस्कस, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है मैटर सीरियसली। अब यहाँ पर हमें एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना होगा, क्योंकि हम जिस मैटर की बात कर रहे हैं हम उसी पे बात करना चाहते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा? लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। अब फिर चलते हैं सेंटेंस नंबर 33 पर। सेंटेंस नंबर 33, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन गॉट, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है बेस्ट प्रेजेंट। यहाँ पर हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो डेफिनेट है, और डेफिनेट चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का। सेंटेंस क्या बनेगा? जॉन गॉट द बेस्ट प्रेजेंट। अब इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 34 पर। सेंटेंस नंबर 34 पे लिखा हुआ है मैन दो आर्ट, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है वंडरफुल एनिमल। अब इस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे एक इनडेफिनेट आर्टिकल का, क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैन दो आर्ट आ वंडरफुल एनिमल। अब इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 35 पर। सेंटेंस नंबर 35 में लिखा हुआ है इंडिया इज़ वन, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ इन एशिया। अब यहाँ पर सेंटेंस नंबर 35 में हम यूज़ करेंगे एक डेफिनेट आर्टिकल का। सेंटेंस क्या बनेगा? इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ इन एशिया।
अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 36 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है he looks as stupid as, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है owl। अब यहाँ पर हमें सेंटेंस में एक इनडेफिनेट आर्टिकल को फिल करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन का। अब इसके बाद हम चलते हैं लास्ट सेंटेंस पे इस एक्सरसाइज की। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, और फिर लिखा हुआ है ऑनर टू दिस प्रोफेशन। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ये होगा एन। ये सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज़ एन ऑनर टू दिस प्रोफेशन। तो यहीं पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।